हेलो फ्रेंड्स। पिछले क्लास में हमने फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ई पावर माइनस एक्स के बारे में सीखा था। इस क्लास में हम नया जो आज का हमारा ये है फूरियर इनवर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म और इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का जो फॉर्मूला है वो है एफ एस ऑफ स्मॉल एफ एक्स इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट एफ एक्स इंटू साइन एस एक्स। अगर आपको यहाँ पे कहा गया है कि फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड कीजिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन एस एक्स। सिमिलरली अगर हमें फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है तो हम लिखेंगे 0 टू इनफाइनाइट एफ एक्स इंटू कॉस एस एक्स डी एक्स। तो ये फॉर्मूला है। इसी के हेल्प से हमारे पास दो और फॉर्मूला है जो है इनवर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म एंड इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। इसको हम लिखेंगे इनवर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म और दिस इज फॉर्मूला ऑफ इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। तो ये जो फॉर्मूला है वो है स्मॉल एफ एक्स, ठीक है। तो इसके ये जो है उसमें हम एफ एस ऑफ एफ एक्स का जब फॉर्मूला निकालते हैं तो उसका आउटपुट हमें कुछ एफ एस ऑफ एस, वैसे तो फंक्शन ऑफ एस मिलेगा बट ये जो नीचे सफिक्स में एस लिखा है वो इसलिए कि ये जो फंक्शन है वो कोसाइन ट्रांसफॉर्म के हेल्प से ऑब्टेन किया है। सिमिलरली यहाँ पर हमें फूरियर कोसाइन, यहाँ पे कोसाइन है तो ये दिस इज फॉर, यहाँ पे सी आएगा। फूरियर कोसाइन ऑफ एफ एक्स दिस इज इक्वल टू एफ सी ऑफ एस। तो यहाँ पे भी फंक्शन ऑफ एस होगा बट ये सी इसीलिए है कि ये जो है फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की हेल्प से ऑब्टेन किया है। नाउ इनवर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, तो यहाँ पे ये जो फंक्शन ऑफ एस मिलता है तो उसी तरीके से हमें फंक्शन ऑफ एस दिया होगा, उसमें से हम फंक्शन एफ एक्स फाइंड आउट करेंगे। अगर इनवर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म के बारे में बात करेंगे तो उसमें भी हमें फंक्शन ऑफ एस दिया होगा और कोसाइन ट्रांसफॉर्म की हेल्प से हम एफ एक्स ऑब्टेन करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो दो फॉर्मूला है वो है इनवर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म के लिए स्मॉल एफ एक्स इक्वल टू 2 अपॉन पाई 0 टू इनफाइनाइट एफ सी एस, दैट इज फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म इंटू कॉस एस एक्स इंटू डी एक्स। अगर कोसाइन है तो यहाँ पे एफ सी और यहाँ पे कॉस एस एक्स, और इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म के लिए एफ एक्स इक्वल टू 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट एफ एस। अगर साइन ट्रांसफॉर्म है तो यहाँ पे एफ एस इंटू साइन एस एक्स, यहाँ पे क्या आएगा डी एस आएगा। डी एस के रिस्पेक्टिवली हम क्या करें इनके इंटीग्रेशन। सिर्फ फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म है तो उसमें हम एस एक्स के लिए करेंगे, ठीक है। तो इनवर्स में एस आएगा। आप इसको अगर याद करना चाहे तो आई एस इज इसकी तरह से याद कर सकते हैं इनवर्स में एस के रिस्पेक्टिव। तो इनवर्स है तो यहाँ पे आएगा एस, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसका क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर यहाँ पे ये है, फाइंड फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ई पावर माइनस मॉड एक्स एंड so that 0 to infinite x into upon 1 plus x square into sin mx dx this is equal to pi by 2 e power minus m where m is greater than 0। तो ये जो है हमें यहाँ पे प्रूव करना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें कहीं पे भी नहीं मेंशन किया है कि इनवर्स साइन का यूज़ कीजिए, इनवर्स कॉस का यूज़ कीजिए या फिर साइन ट्रांसफॉर्म का, कुछ भी हमें यहाँ मेंशन नहीं किया है। सबसे पहले हमें यहाँ पे जो मेंशन किया है उसको अगर हम यहाँ पे देखें तो एक ये कहा है कि फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है किसका, ई पावर माइनस एक्स का, माइनस मॉड एक्स का। नाउ फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म हमने पिछले क्लास लेक्चर नंबर 20 जो है उसमें यही क्वेश्चन किया है और सॉल्व किया है। तो मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूँगा बट हमें ये पता है कि फूरियर साइन ऑफ एफ एक्स ये जो है यहाँ पे हमारे पास क्या है एफ ऑफ फूरियर साइन एक्स एफ एक्स क्या है ई पावर माइनस मॉड एक्स, दिस इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ई पावर माइनस मॉड एक्स इंटू साइन एस एक्स डी एक्स, ये होगा।
नाउ यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए, ये जो लिमिट है वो x के अकॉर्डिंग है, दैट इज x इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, क्योंकि रिस्पेक्टिवली x के इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो ये जो मॉड x है वो हमारे पास सिंपली ये हो जाएगा 0 टू इनफाइनाइट e पावर मॉड x की जगह पे ये हो जाएगा x इंटू साइन sx dx। नाउ लेक्चर नंबर 20 में हमने ये पूरा इंटीग्रेशन जो है उसको सॉल्व किया है और इसका जो आंसर आता है वो ये है, दिस इज इक्वल टू s अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर। दिस इज फंक्शन ऑफ s, बट हमने यहाँ पे फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का यूज किया है, तो इसको हम लिखेंगे दिस इज इक्वल टू फूरियर साइन ऑफ s। ठीक है, नाउ दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। सेकंड, यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, अब जो मेन स्टेप है, ये जो इंटीग्रेशन है वो हमें शो करना है, दैट इज 0 टू इनफाइनाइट। तो पहले इंटीग्रेशन को यहाँ पे लिखते हैं 0 टू इनफाइनाइट x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन mx dx। दिस इज इक्वल टू, हमें जो भी प्रूव करना है। नाउ यहाँ पे एक बात समझिए आप कि ये जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास अवेलेबल है। ये देखिए s अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर है, बट कुछ चेंज है, s की जगह x करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा। यहाँ पे ये जो साइन mx है वो ये दिखाता है कि फॉर्मूला जो है उसमें कहीं ना कहीं साइन आएगा, दैट इज दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। क्यों, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पहले तो हमें यहाँ से ये पता चला कि यहाँ पे साइन mx दिया है, साइन mx है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं पे साइन का फॉर्मूला आएगा, या तो फूरियर साइन आएगा या फिर फूरियर इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म आएगा। हमें यहाँ पे साइन mx के साथ ऐसा फंक्शन दिया है जिसकी वैल्यू हमें ऑब्टेन करनी है। ये जो फंक्शन है उसका हमने ये जो फंक्शन है वो फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म है किसका, e पावर माइनस मॉड x का या फिर e पावर माइनस x का। तो इसकी हेल्प से हमें यहाँ पे ये fs मिल गया। इसी वजह से हम अब क्या ऑब्टेन कर सकते हैं, यहाँ से इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म फॉर्मूला जो है उसकी हेल्प से पूरा इंटीग्रेशन को इवेल्यूट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे ये जो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। नाउ हमने यहाँ पे हम लिखेंगे बाय, इसको मैं मिटा देता हूँ पहले, बाय इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। सो बाय इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, f ऑफ x दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई 0 टू इनफाइनाइट fs ऑफ s इंटू हियर इज साइन sx और ds। ठीक है, यहाँ पे एक बात और हमें यहाँ से हिंट मिलती है कि यहाँ पे इंटू में पाई बाई 2 है, जो कि यहाँ से कुछ मिल सकता है। ठीक है, तो ये भी एक हेल्प है। जितना हो सके आप खुद से हिंट फाइंड आउट कीजिए, जितने क्वेश्चन करेंगे उतना आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। नाउ हमें क्या करना है, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट अप करनी है। यहाँ पे ये जो fs है उसकी वैल्यू हमें पता है, तो हम यहाँ पे पूरा इसका इंटीग्रेशन इक्वल टू 2 अपॉन पाई 0 टू इनफाइनाइट fs की वैल्यू क्या है, दिस इज s अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर इंटू साइन sx इंटू ds। दिस इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ x। ओके, नाउ ये जो क्वेश्चन है हमने यहाँ से स्टार्ट किया, दैट इज fx इक्वल टू क्या है, e पावर माइनस मॉड x। ठीक है, ये बात हमें यहाँ से ध्यान रखनी है। सो ये fx है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, e पावर माइनस मॉड x, दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई 0 टू इनफाइनाइट, नाउ दिस इज s अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर इंटू साइन sx इंटू ds। सो दिस इज द वैल्यू। अब ये जो है उसमें हम कुछ वैल्यू चेंज करेंगे। देखिए, हमें प्रूव करना जो है उसमें s की जगह पे क्या है, हमारे पास x है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है मेरे पास उसमें
मैं s की जगह पे अगर x पुट करूँ, ठीक है, ये देखिए s की जगह पे मैं x पुट करूँ और ये जो फिर s है उसमें भी x आ जाएगा, तो फिर ये दोनों x एक हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा है, साइन sx है, तो अगर मैं s की जगह पे x पुट करूँ तो ये तो x हो जाएगा, बट यहाँ पे ये जो x है उसको हमें और एक नया सिंबल देना पड़ेगा, तो हम वो जो x है उसको हम m कहेंगे, ठीक है। नाउ चले फिर से हमारे क्वेश्चन पे चलते। सो यहाँ पे पुट s इक्वल टू x एंड x इक्वल टू m, ठीक है। सो यहाँ पे जो ds था, तो यहाँ पे अभी ये ds इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx। सो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, इन अबव इक्वेशन। सो हमारे पास ये दिस इज इक्वल टू e पावर माइनस हियर mod m, दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई 0 टू इनफाइनाइट, s की जगह पे x, ठीक है। सो x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और साइन x जो है उसकी जगह पे हमें लिखना है x। सो x और जहाँ पे x है उसकी जगह पे हमें लिखना है m। सो ds इक्वल टू dx, और ds है तो उसकी जगह पे यहाँ पे आ जाएगा dx। नाउ पूरा हम यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से लिख देंगे इस फॉर्मूले को, दैट इज e पावर माइनस mod m, दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई 0 टू इनफाइनाइट x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन mx dx। नाउ ये जो हमें ऑब्टेन करना था क्वेश्चन में वो हमारे पास है, देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को। दिस इज 0 टू इनफाइनाइट है, सो x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन mx dx, ये हमें चाहिए। तो हमारे पास है कुछ ऐसा ही, बट यहाँ पे एक ये है कि उसके साथ 2 अपॉन पाई जो है उसको हम यहाँ से निकालेंगे, और मॉड m नहीं है तो हम यहाँ पे टेक m ग्रेटर देन 0, सो 0 टू इनफाइनाइट x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन mx dx, दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2 एंड e पावर माइनस m, बिकॉज m ग्रेटर देन 0 के लिए मॉड m इक्वल टू व्हाट, mod m equal to m for m greater than 0. So this is the answer where m is greater than 0. So ये हमारे पास क्या हो गया आंसर। आई होप पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, और मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे दूंगा, अगर आप चाहे तो उसको ट्राई कीजिए, और आपके अगर फिर भी उसमें डाउट है तो आप हमें नीचे लिख सकते हैं, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं। फाइंड fs, मैं अब थोड़ा सा शॉर्ट में लिखता हूँ क्वेश्चन को, एनहेंस t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू साइन tx और dx। सो इसको आपको क्या करना है, इवेल्यूट करना है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टेक केयर एंड गुड बाय।